हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनाता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया एसईओ में खर्चा कितना लगता है। एसईओ में और सबसे बढ़ के एसईओ का खर्चा तो एक अलग चीज़ है। ये जो आजकल एआई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन निकला हुआ है, जिसमें गूगल के एआई ओवरव्यूज और आंसर्स वगैरह दिखाए जाते हैं, इस पे अपनी वेबसाइट को कैसे शाइन कराना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो यहीं पर ही टेंशन हो जाएगी कि भाई ये एसईओ में खर्चे की बात क्यों हो रही है। एक सेकंड, हमारे पास तो एक बंदा है जो हमने हायर किया हुआ है, उसको महीने का हम व्हाट्सोएवर अमाउंट पे करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं, बस वही हमारा एसईओ का कॉस्ट है और फिर हमें वो भरपूर ऑर्गेनिक लीड्स ला के देता है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बट एक सेकंड, आपको जो भी लीड्स मिल रही हैं इस वक्त गूगल के ऑर्गेनिक से मिल रही है। ये रहा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स इसको कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये इसको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहते हैं। लेकिन एक सेकंड, अब ये जो एआई ओवरव्यू है, इस पे कैसे आप लाएंगे अपनी वेबसाइट को। और फिर इसके बाद जो एक और चीज़ आ गई है मज़ेदार, एआई मोड। ये इसका और डिटेल्ड वर्जन है, फिर इस पे कैसे होगी कहानी भैया, अगर आप खुद भी तो सोचें। अब यहाँ पर एक टेंशन ये है कि भाई लोगों को एक प्रॉब्लम होगी, वो कहेंगे कि भाई एक सेकंड, अगर मुझे खर्चा ही करना होता तो मैं गूगल एड्स ना चला लूँ या मैं फेसबुक एड्स चला लेता हूँ। ये बंदा क्या बात कर रहा है, खर्चे की बातें कर रहा है ये। तो जी सर, खर्चे की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, गूगल एड्स फेसबुक एड्स के मुकाबले में बहुत कम खर्चा होता है, लेकिन फिर भी खर्चा होता है। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या है, कितना कॉस्ट है, ये तो फिर हर वेबसाइट के हिसाब से, उसके कंपटीशन के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन एक सारी चीज़ें मैं आपको ज़रा एक ओवरव्यू दे दूंगा क्या मामला है इसके अंदर। अब देखें, आपकी वेबसाइट की एक सर्टेन कॉस्ट होगी जिसको आपने मैनेज करना है अपने ज़ाहिर मंथली बजट में, और उसको सारा कुछ मैनेज करके चलना है कि आपने एक चीज़, एक अमाउंट एलोकेट किया होगा कि भाई मुझे इसके लिए लिंक्स लगवाने हैं, इस पर कंटेंट लिखवाना है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं वेबसाइट के लिए। डेवलपर की ये कॉस्ट है, हालांकि वो डेवलपमेंट में जाती है, लेकिन बहुत सारी रिक्वायरमेंट एसईओ से जनरेट हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट्स डालनी है, उसका कंटेंट अपडेट करना है, इसकी कोड लेवल पे कुछ काम करना है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वो सब में आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है वो एसईओ के थ्रू इनिशिएट होती है, तभी आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एस्पेक्ट बेहतर होता है और इन दी एंड आपको वो रैंकिंग में बेनिफिट देता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पर आता है खर्चा। ठीक है, और वीडियो का टॉपिक क्या है कि हमने अपनी कॉस्ट को, अपने बजट को किस तरीके से मैनेज करना है कि हम एआई सर्च ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी मुस्तफिद हो सकें, और इस तरीके से एआई ओवरव्यू, गूगल का एआई ओवरव्यू, एआई मोड, जेमिनाई, यहाँ पर हमें लेवरेज मिल सके, हमारा ब्रांड शाइन कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी क्या क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले ऑफ साइड की तरफ जाने से पहले अपना ऑन साइड बेहतर करें। ठीक है, तो इसको अगर हम एक सीधी सी मिसाल लेके समझें कि बाहर मसले हल करने से पहले आपको घर के मसले हल करने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपनी वेबसाइट के बाहर के मामला बाद में हल करें, पहले वेबसाइट के अंदर के मामला हल करें। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बल्कि तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट का टेक्निकल पार्ट, एक वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, और आ जाता है वेबसाइट का कॉन्टेंट। यूज़र एक्सपीरियंस एक कलेक्टिव टर्म है, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस एक यूज़र फ्लो के खाते में भी जाता है। ठीक है, कि आपका यूज़र ऑल अक्रॉस द वेबसाइट नेविगेट किस तरीके से करता है, आप यूज़र से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका पेज पर जब आए किस तरीके से वो स्क्रॉल डाउन करे और कहाँ पे जाके उससे एक्शन लेना है। तो ये सारी चीज़ें प्लान आउट होती हैं, इस तरीके से आंखें बंद करके डिसाइड नहीं होती ये सब चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि आपकी वेबसाइट का टेक्निकल पार्ट और आपकी वेबसाइट का कंटेंट, इन दो चीज़ों को बहुत फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, तो आपने जब अपनी वेबसाइट का बजट एलोकेट करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ बहुत अच्छा हुआ हो, इसमें कोई एरर्स नहीं हो। अब आपको एरर्स दो चीज़ों से मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सैमरश यूज़ करते हैं तो सैमरश आपको पूरी की पूरी टेक्निकल ऑडिट फाइल बना के दे देगा। ठीक है, और अगर सैमरश से नहीं भी निकलवाते हैं, ठीक है, इन केस यू आर नॉट विलिंग टू गो फॉर दिस वन, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है अलग से सैमरश की, तो आप स्क्रीमिंग फ्रॉग ले सकते हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग का रेडी वर्जन, मतलब फ्री वर्जन भी मिल जाता है, उससे भी आपका काम हो जाएगा अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है तो। ठीक है, मतलब इफ इट डजेंट हैव थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, अगर कुछ सर्टेन 100 पेजेस हैं, ठीक है, 100 200 300 पेजेस की वेबसाइट है, तो वो स्क्रीमिंग फ्रॉग के फ्री वर्जन में आपका काम हो जाएगा। उसके अंदर आपके बंच ऑफ पेजेस, आपके सारे के सारे एरर्स हाईलाइट होके आ जाएंगे, और उसको आपने अपने एसईओ और डेवलपर के साथ मिलकर उसको हल करना है। ठीक है, और अपनी वेबसाइट का सारा टेक्निकल फिक्स करना है। ठीक है, वो टेक्निकल एसईओ का पूरा पार्ट है। और इसके अलावा दूसरा आपको टेक्निकल एरर्स मिलेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर। फिर इसके बाद आ जाता है आपका कंटेंट। कंटेंट में ध्यान रहे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई क्या एआई कंटेंट रैंक होता है कि नहीं होता। एज लॉन्ग एज आपका एआई कंटेंट हेल्पफुल है, वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और एचसीयू हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के साथ कंप्लायंट है, और इसमें चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। ईईएटी के साथ कंप्लायंट है तो आपका कंटेंट भी रैंक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है,
लेकिन इसके लिए ये 4 चीज़ों का होना इम्पोर्टेंट है। अगर ये 4 चीज़ें हैं आपकी ब्रांड में, आपके कंटेंट में, वो चीज़ें प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करती हैं और आपका कंटेंट सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपका कंटेंट बिल्कुल रैंक होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, ठीक है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर ऑफ द क्वालिटी, और क्वालिटी के जो पैरामीटर्स वो मैंने आपको बता दिए। एचसीयू के साथ कंप्लायंट होना चाहिए, ईईएटी के साथ कंप्लायंट होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट यूनिक इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। टॉपिकली अथॉरिटेटिव होना चाहिए। सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज का मतलब यही होता है टॉपिकली अथॉरिटेटिव और फुल्ली कवर्ड हो। तो ये सारी चीज़ें आपके कंटेंट में होंगी तो बिल्कुल आपका कंटेंट रैंक करेगा। आप चाहे आप अपने हाथ से बैठ के कंटेंट लिखें या आपने एआई से जनरेट करवाने, लेकिन ये शराइत उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। और सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एंटिटीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज़। अब देखिए सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना कंटेंट के लिए, तो एक बड़ी अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर आपकी एंटिटीज़ होती हैं, एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर एट्रीब्यूट्स के अपने वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें कवर करनी होती है। इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल ब्रिजेस होते हैं, मेक श्योर कंटेंट डाइल्यूशन ना हो रही हो उसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को आपने कंटेंट के अंदर कवर करना होता है, तब जाके आपका कंटेंट सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज बनता है और तब जाके आप उससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करते हैं, क्योंकि जब वो रैंक करेगा तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा देगा। तो 2 चीज़ें हो गई हमारी, टेक्निकल एसईओ और ऑन साइट एसईओ। इसके अंदर हमारा कंटेंट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये हो गए घर के अंदर के मसले जो हल कर लिए। अब बाहर के मसले, ठीक है। अब नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, ओल्ड लिस्ट डाउन ओल्ड स्कूल साइट टेक्निक्स। ये सामने सामने ही इनसे पूछ लेते हैं, आप बता दें भाई। अच्छा, ये मैं आपको पहले से बता दूं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो डेड हो चुकी हैं, ठीक है। अब इनमें से जो क्या चल रहा है, सिर्फ ये चीज़ चल रही है, गेस्ट ब्लॉगिंग, जो कि हम सब कर रहे होते हैं, उसमें ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग, ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज वरना ये तो, और ये भी देखिए, ये भी ऑब्सोलेट हो चुका है। डायरेक्टरी सबमिशन, फॉरम, कम्युनिटी, ये सब ऑब्सोलेट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, ये काम नहीं करती। हाँ, डायरेक्टरीज जो है आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने में कारआमद है, ठीक है। लेकिन वो भी एक बहुत, मतलब समझो 5% इम्पैक्ट आता है उसका भी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो है, अब तक जो लोग अभी जो हासिल कर रहे हैं जिससे फ़ायदा, वो गेस्ट पोस्टिंग है, ठीक है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि हमने एक बजट एआई ऑप्टिमाइजेशन के लिए एलोकेट करना है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है जनाब कि आपने अपने ब्रांड मेंशन्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और वो क्या है, वो 2 चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। आपके ब्रांड मेंशन के लिंक्स होते हैं सेपरेट, और इसके अलावा प्रेस रिलीजेस होती हैं। ये बहुत ज़्यादा कारआमद है, ठीक है। अगर आपने बजट एलोकेट करना है, ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग के साथ साथ उसमें ब्रांड मेंशन्स के लिए अलग से वेबसाइट्स भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मेंशन्स की, ठीक है। क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा आपका ब्रांड मेंशन होगा उतना ज़्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपका ब्रांड मेंशन होकर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो गूगल भी तो क्रॉल करता है, तो क्रॉलर्स भी तो करते हैं, एलएलएम्स के भी तो क्रॉलर हैं, वो भी तो क्रॉल करते हैं, तो उनको दिख रहा होता है ना एक। तो उनको एक चीज़ दिख रही होगी तो वो क्यों रेकमेंड नहीं करेंगे। मेन चीज़ वही है ना, पहले भी हम क्या करते थे, मकसद तो अभी भी वही है, आपको दिखना है। पहले पहले गेस्ट पोस्टिंग, डायरेक्टरी, फॉरम पोस्टिंग के जरिए दिखते थे, अब अभी आजकल गेस्ट पोस्टिंग के साथ साथ मेंशन्स और पीआर के जरिए दिखते हैं। पीआर तो पहले भी होता था, अब इस मकसद से हो रहा होता है जिसमें ब्रांड मेंशन ज़्यादा हाईलाइट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इंशाल्लाह अज़ीज़, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपने अपना बजट फिर इसी तरीके से एलोकेट करते हुए चलना है, ठीक है। बजट एलोकेशन की बात है, तो अब आपने बजट ऑन साइट पे किस पे एलोकेट करना है, अपनी टेक्निकल एसईओ को फिक्स करें और अपना कंटेंट को फिक्स करें। कंटेंट शुड बी सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज। खुदा के वास्ते इन सब चीज़ों से निकल आए कि आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर पर पेज में कीवर्ड डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, ये वाला कीवर्ड 4000 मरतबा होना चाहिए 4 लाख वर्ड के कंटेंट में। जस्ट किडिंग, नो ऑफेंस प्लीज़, ठीक है। तो नॉर्मली लोग इसी तरीके से लेके चल रहे हैं ना कि भाई ये वाला कीवर्ड इतनी मर्तबा यहाँ पे डाल दो, दैट डज नॉट मेक सेंस। अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ से बाहर आ जाए, ज़माना हो चुका है इसको ख़त्म हुए। सिर्फ अपनी वेबसाइट के सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दें, अपने कंटेंट की, अपने टेक्निकल एसईओ को बेहतर करें, ठीक है। अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करें, जो आपकी ऑन साइट की चेकलिस्ट है, अपनी टेक्निकल की चेकलिस्ट को कंप्लीट करें। और इसके अंदर कंटेंट में आपने सिमेंटिक अप्रोच रखनी है, ओल्ड स्कूल अप्रोच नहीं रखनी है, ठीक है। और ऑफ साइट के अंदर आपने गेस्ट पोस्ट के साथ साथ पीआर और ब्रांड मेंशन्स पे ध्यान देना है। तो अपने बजट को इस तरीके से आप एलोकेट करें, पहले अपने ऑन साइट के मसले हल करें, उसमें बजट एलोकेट करें, फिर उसके बाद ऑफ साइट के अंदर आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, ठीक है। ऑन साइट के अंदर आपके मसले
मसले इतने ज़्यादा नहीं आएंगे अगर आप एक बारी में हल करेंगे। आपके दोबारा मसले सिर्फ तभी आ सकते हैं ऑन साइट और टेक्निकल के अंदर, जब आप नया कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा हर महीने एक बार स्क्रीमिंग फ्रॉग का ऑडिट रन कर लें, तो उसके अंदर जो नए नए पेजेस आपने डाले होंगे उसके हिसाब से जो थोड़े बहुत मसले निकलेंगे वो आप हाथ के हाथ हल कर सकते हैं। लेकिन आपने ऑफ साइट के अंदर रेगुलरली अपडेटिंग करनी है, ऑफ साइट के अंदर रेगुलरली पब्लिशिंग करनी है। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका ब्रांड कुछ अरसे में अच्छा ग्रो करेगा ऑर्गेनिकली। और फिर जब ग्रो कर जाए तो दुआ में याद रखिएगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंशाल्लाह कंटेंट हम आपको लाते रहेंगे आपके लिए इंशाल्लाह खूब से खूबतर। इन केस आपको अपनी वेबसाइट के एसईओ के हवाले से कोई असिस्टेंस चाहिए हो, कंसल्टेंसी चाहिए हो, या इफ़ यू नीड एसईओ सर्विसेज, सो आई रन माय एसईओ एजेंसी, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा आपको कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।